बिहार में जिस तरह से सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित जदयू सांसद देवीचंद ठाकुर के बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, विपक्ष उनके बयान को लेकर बार बार हमला करते नजर आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गंगजला स्थित अपने निज आवास पर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला अध्यक्ष बबलू, समाजवादी नेता सियाराम सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता अनिल सिंह, संतोष सिंह, डिग्री सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानू सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि जदयू का जो वैचारिक आधार है वो समाजवाद है, वो सबको साथ लेकर चलने का है। यही राष्ट्रीय आंदोलन की मूल भावना थी और उसी को समाजवादी पार्टी अपना वैचारिक आधार और पार्टी का चरित्र बनाया। जदयू समाजवादी विचारधारा की पार्टी है जिसमें हिंदू मुसलमान जात पात की कोई जगह नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर जितना भी जानता हूँ देवेश चंद्र ठाकुर जी को, वो बहुत ही व्यवहारिक लोग हैं, मृदुभाषी लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। उनका कैरेक्टर जितना मैं जानता हूँ, जितना क्षेत्र के लोग जानते हैं, उनके बयान से बिल्कुल उलट वे व्यक्ति कभी ऐसी संकीर्ण बातों में नहीं पड़े हैं। संभव है जो अपेक्षा उनकी थी, जो मुसलमानों के लिए 107 योजनाओं की नीतीश कुमार जी ने लाई और जिसको ज़मीन पर लागू किया। मैं समझता हूँ कि भारत आज़ादी के बाद जो इतिहास है, ये पूर्व शासकों का जो इतिहास है, वो किसी भी अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए इतने कार्य नहीं किए होंगे। उन्होंने ये भी कहा है, एक तो उस पार्टी के प्रतिनिधि थे, उनको अपेक्षा रही होगी। दूसरी बात, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान कभी किया नहीं, काम से मतलब रखा है, लोगों के सम्मान में मतलब रखा है। संभव है अपेक्षा पर लोग अगर खड़े नहीं मिले तो उनको आहत हुआ, ठेस पहुंचा होगा। हमारे कार्यों की यही परिणाम तत्कालिक प्रतिक्रिया होगी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को सुधारा भी है, इसलिए इन सब बातों को इतना अब तूल देने की जरूरत नहीं है। विकास कुमार की रिपोर्ट। जदयू का जो वैचारिक आधार है वो समाजवाद है, सबको साथ लेकर चलने का है। यही राष्ट्रीय आंदोलन की मूल भावना थी और उसी को समाजवादी पार्टियां अपना वैचारिक आधार और पार्टी का चरित्र बनाया। जदयू भी समाजवादी विचारधारा की एक पार्टी है जिसमें ये हिंदू मुसलमान जात पात की कोई जगह नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं जानता हूं देवेश चंद्र ठाकुर जी को, मैं जानता हूं कि वो बहुत ही व्यावहारिक लोग हैं, मृदुभाषी लोग हैं, मिलनसार लोग हैं और उनका जो कैरेक्टर जितना मैं जान रहा हूँ और जितना क्षेत्र के लोग जानते हैं, उनके बयान से बिल्कुल उलट। वो व्यक्ति कभी ऐसी संकीर्ण बातों में नहीं पड़ा है। संभव है कि जो अपेक्षा उनकी थी, जो मुसलमानों के लिए 107 योजनाएं नीतीश कुमार जी ने लाई और जिसको जमीन पर लागू किया, मैं समझता हूं कि भारत के आज़ादी के बाद का जो इतिहास है या पूर्व का जो है शासकों का इतिहास, किसी ने भी अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए इतने कार्य नहीं किए होंगे। तो एक तो उस पार्टी का प्रतिनिधि थे, उनको अपेक्षा रही होगी। दूसरी बात कि उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान किया नहीं और काम से मतलब रखा, लोगों के सम्मान से मतलब रखा। संभव है कि उपेक्षा पर लोग अगर खड़े नहीं मिले तो वो आहत हुए होंगे, उनको ठेस लगा होगा कि हमारे कार्यों का क्या यही परिणाम है। तो समझ में आ सकती है बातें कि वो तात्कालिक जो एक प्रतिक्रिया होती है, तो ये तात्कालिक प्रतिक्रिया होगी, क्षणिक प्रतिक्रिया होगी और बाद में उन्होंने अपने